ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सभी लोग अध्ययन हेतु जुड़ जाइए। मैं आशा करती हूँ सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, सुरक्षित हैं और जीवन में अच्छे अच्छे कार्य भगवान को अर्पित समर्पित करते हुए, गुरु को अर्पित समर्पित करते हुए हम कर रहे हैं और सत्य से प्रेम कर रहे हैं, या सत्य में जीवन मुक्ति में स्थापित है, या हम भगवान ईश्वर जिसे हम जो गुरु हैं, जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो हम स्वयं है, जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं, जिसे अखंडता कहते हैं, हम उसके लिए कार्यरत हैं। यानी कि हम उन पर हमारी बुद्धि को रमा रहे हैं, सत्य के ऊपर बार बार सत्य का सुमिरन कर रहे हैं, सत्य का, गुरु का, ईश्वर का, आत्मा का, जो कि सब एक ही है। तो हम जिसका भी सुमिरन करते हैं, विच मीन्स हम जिन्हें भी याद करते हैं वो हम हो जाते हैं और हम उन्हीं में स्थापित रहते हैं। तो देखिए, अगर हम शब्द रूप में जैसे ब्रह्म ज्ञान पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो जिन्हें सत्य का, ब्रह्म ज्ञान का, गुरु कृपा का अनुभव नहीं है, वो पढ़ने से लगेगा कि ये क्या बातें हैं और ये बिल्कुल वेटलेस लगेंगी। लेकिन जैसे ही हमें एक बार भी अपने अस्तित्व का, सत्य का अनुभव हो जाता है, इवन अगर किसी की कुंडलिनी भी जागृत हो जाए, तब उसे लगेगा कि हाँ, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस फिजिकल world which is deeper and which gives us our own bliss, which gives us a bliss which is independent, which is pure, which is rising from within without doing any activity, which is totally independent of anything outside, which is independent of karmas. And actually जितना जितना हम हमारे अंदर पहले कुंडलिनी जागृत हो और जितना जितना हम मेडिटेटिव होते जाएंगे, मेडिटेटिव होना कुंडलिनी से, प्राणिक ऊर्जा से और चित्त की शुद्धि से ही संबंधित है, तो उतना उतना हम अपने ही सुख को प्राप्त करते जाएंगे, जो हम सुख के सागर हैं ही। और फिर जब हम सत्य कृपा, गुरु कृपा में एक बार भी स्थापित हो जाते हैं, विच इज बियॉन्ड कुंडलिनी, ये सारे तो अनुभव हैं, ये भी सारे अनुभव होते हैं जैसे कि हमारे फिजिकल वर्ल्ड के, आउटसाइड वर्ल्ड के, लेकिन बाहर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से सुख पाना और कुंडलिनी से सुख पाना, दोनों में डिफरेंस होता है। बिकॉज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जब हम सुख पाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही क्षणिक होता है वो, और उसके लिए हम बहुत उसके एडिक्ट हो जाते हैं, एंड वो हमें आंतरिक सुख नहीं देता, उसके लिए हमें कुछ आउटसाइड ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। हमें फिर लगता है कि वो ऑब्जेक्ट में ही सुख है, ऑब्जेक्ट से ही हमें सुख की प्राप्ति हुई। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जैसे अगर हमने कोई अचीवमेंट किया या हमने कुछ दिया भी, देने में भी सुख मिलता है, या हमें कुछ प्राप्त हुआ, या किसी भी तरीके के हमारे अनुकूल कुछ हो गया, या हमारे अनुकूल हुआ या देने, दोनों में हमें खुशी का अनुभव होता है, डोपामिन, सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। तो वो बिकॉज दैट इज अ केमिकल विच इज अराइजिंग इन, विच इज बीइंग सीक्रेटेड इन आवर बॉडी, जो हमारे शरीर में एक तरीके का केमिकल रिलीज होता है, कई तरीके के केमिकल्स, हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो उन पर जब हम निर्भर होके खुशी को अनुभव करते हैं, 99% लोग जो मटेरियलिस्टिक है वो ऐसे ही खुशी का अनुभव करते हैं। तो धीरे धीरे उसका डोज भी बढ़ता जाता है, पहले थोड़े से हार्मोन में हैप्पीनेस, फिर ज़्यादा हार्मोन में, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जितने भी लोग जो अपरिपूर्णता में स्थापित है, जो मन के लेवल पर जीवन जी रहे हैं, तो फिर एक उम्र के बाद या किसी भी उम्र में हो सकता है, जीवन निरस हो जाता है, प्रेम से, भक्ति से, भाव से और खुशी से, बिना रीजन की खुशी से खत्म, बिना रीजन की कोई खुशी नहीं होती जीवन में, और व्यक्ति बहुत जजमेंटल, माइंड बहुत ही जजमेंटल हो जाता है। फिर हम देखते हैं ना कि कितना सारा आज इस दुनिया में देश के नाम पर भी, धर्म के नाम पर भी, और छोटी छोटी जो माइंड से बनी चीजें, विचारधाराओं से मिलकर जो भी चीज बनेगी ना, जहां पर भी विचारधारा से मिलकर, चाहे अपनी एक इंडिविजुअल विचारधारा, चाहे कई लोगों की विचारधाराएं मिलकर एक इंडिविजुअल विचारधारा आपकी राय बनाती है, आपका मन बनाती है, कई लोगों की इंडिविजुअल विचारधारा कोई एक संगठन बनाती है, और बड़े लेवल पर कोई एक देश बनता है। तो जब या कोई जाति या पंथ या मजहब बनता है, तो हमारे सनातन धर्म ने कभी जाति, पंथ, मजहब नहीं बनाना सिखाया, अपितु सत्य में स्थापित होना सिखाया, जहाँ सारी जातियां, सारे पंथ से मजहब विलय हो गए। जहाँ पर भी जाति, पंथ, मजहब आएंगे, यानी मन से निर्मित विचारधाराएं होंगी, वहां पर फिर उनके प्रोटेक्शन के लिए टकराव, वहां पर वॉर। आज हमारे वर्ल्ड में इतना वॉर, इतनी शांति, बेसिक शांति की, बेसिक सुख की कमी है।
बेसिक प्रेम की कमी है, तो वो इसीलिए है क्योंकि हम मन के स्तर पर जीते हैं। अभी अगर किसी व्यक्ति को सत्य प्राप्त हो ना हो, अगर वो साधना शुरू कर दे, श्रवण मनन निधिध्यासन शुरू कर दे, यानी कि सत्य को सुने और योग ध्यान ज्ञान प्राणायाम भगवान से प्रेम करे, तो धीरे धीरे हमें अपना ही सुख प्राप्त हो जाता है, जिसे प्राप्त करने के बाद हम मन से डिस्टेंस हमारी क्रिएट हो जाती है, मन से दूर हो जाते हैं। जितना हम मन से दूर होंगे, जितना हम अंदर स्थापित होंगे अपने ही अंदर, उतनी ही हम सुख में स्थापित होंगे और उतना ही इस तरीके के जो ये ट्रेड्स हैं इस दुनिया से खत्म होते जाएंगे। तो हमारी ये श्री हरि नारायण की परिपूर्ण सृष्टि है, तो हमें इसे परिपूर्णता में ही स्थापित रखना है। कैसे कहा ना, वसुदैव कुटुंबकम, तो वो गुरु कृपा वो सत्य में स्थापित रहकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि समस्त, क्या कहा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो इस तरीके का जो भाव है कि भले आप भले मीट खाते हो, फिर भी आप हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। आपका भले ही वेशभूषा अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग वेशभूषा पहनते हुए, अलग अलग कल्चर्स होते हुए भी हम एक दूसरे के कल्चरल आइडेंटिटी का, हम एक दूसरे के बिलीव्स का रिस्पेक्ट करते हुए, वी आर ऑल ट्रैवलिंग टूवर्ड्स वन सेम गोल विच इज गॉड। उसे हम गॉड कहें, अल्लाह कहें, उसे हम सत्य कहें, वो हम सभी। पर अब अगर हमारी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ही पीछे है, तो हम किसी ऐसे परिवार में जन्म ले लेंगे जो ऐसे पंथ से है जहाँ पर अभी भी द्वैत है, तो ठीक है, बिकॉज एवरीबडी, हर एक की सोल की जर्नी होती है, और धीरे धीरे हम फिर कई सारे अच्छे पुण्य कर्म करने के बाद फिर हम ऐसे जगह जन्म लेंगे जहाँ हमें सत्य ज्ञान मिलेगा। और अगर हमें मनुष्य देह मिली है और अगर हमें सनातन धर्म मिला है, तो वी आर रियली रियली वेरी लकी कि हमें सत्य ज्ञान की कृपा मिली है, ब्रह्म ज्ञान की कृपा मिली है। और न केवल हमें सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की कृपा मिली है, अभी तो हमें तरीके भी बताए गए हैं कि कैसे उस सत्य में तक पहुंचे और सत्य में स्थापित रहें। और सत्य में, भगवान में स्थापित रहना, तो वो तो शब्दों से पार है, जहाँ सारे शब्द ही खत्म हो गए, सारा झमेला शब्दों और विचारों का है। जब वही खत्म हो गया, माइंड लिबरेट जहाँ हो गया, तो वहाँ हम अपने अखंड जगमग जागृत ज्योतिर्मय ज्योति स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं, अपने अखंड एक, इसलिए कहा अद्वैत वेदांत एक है। हम शिव हैं, हम अद्वैत हैं, हम अनंत हैं, हम निराकार हैं, हम ज्योति स्वरूप, हम अखंड जगमग जागृत ज्योति हैं, हम सदा जागृत हैं, हम सारी माया से सदा पार हैं, हम शुद्ध बुद्ध मुक्त विमुक्त हम ही हैं श्री हरि नारायण। तो भी आप शीशे में जाकर देखिए अपने आप को कि आप ही हो श्री हरि नारायण। और आपके आसपास जितने भी घर वाले हैं उन सब में श्री हरि नारायण के दर्शन, जितने प्रेम जितने भक्ति भाव से आप मंदिर में दर्शन करते ना, उतने ही प्रेम उतने ही भक्ति भाव से अपने आप के दर्शन कीजिए। यह शरीर मंदिर है, इसमें आप हो, आप ही हैं श्री हरि पूर्ण श्री हरि नारायण। और आपके घर वाले सबको उसी भाव से देख कर, सेवा करके, प्रेम करते हुए, और मूर्ति इसलिए होती ताकि हम वहाँ पर फोकस लगा सके, इसीलिए पहले मूर्ति होती ताकि हमारे जितने विचार फोकस्ड होंगे और मन उतना ही मन शांत होगा, उतनी ही शक्ति ज़्यादा जागरण होगी और उतना ही और जितना हमारे अंदर भक्ति भाव होगा। इसीलिए क्या है, धारणा ध्यान समाधि। धारणा यानी दो, चाहे वो मूर्ति पर लगे, चाहे वो श्वासों पर लगे, चाहे वो मंत्र पर लगे, चाहे यंत्र पर लगे, चाहे किसी भी चीज पर लगे। तो जहाँ या हमारे गुरु भी एक तरीके की धारणा ही है। अगर हम किसी को शरीरधारी गुरु बना रहे हैं या कोई हमारे कोई तत्व हमारे गुरु हैं या अशरीरधारी गुरु हैं, हम तत्व रूप में भी देख रहे हैं, तो हमारे वहाँ पर दो है, उससे हमारा माइंड फोकस्ड हो जाता है। इसलिए कहते हैं सुमिरन, चाहे नाम का कर रहे हैं, चाहे हम गुरु का कर रहे हैं, चाहे सत्य, उसे सत्य कहकर कर रहे हो। अच्छा, जिन लोगों को सत्य की प्राप्ति हो गई वो तो सत्य का ही सुमिरन करेंगे, क्योंकि वही गुरु है, वही अखंडता है, वही स्वरूप है, जिनको एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं भी हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि गुरु का सुमिरन करो, भगवान का सुमिरन करो। अभी हम देखिए, ये एक ऐसी यात्रा होती है ना जहाँ पर ऐसे कुएं में कूदना होता है जहाँ पता नहीं है कि नीचे क्या है। इसीलिए
भरोसा और फेथ इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। थर्ड आई से जब हमारे दसम द्वार क्रॉस ही तब होता है जब हमारे अंदर इतना फेथ और भाव की प्रगाढ़ता, एंड इसलिए क्या कहा, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा भी बहुत महत्वपूर्ण, श्रद्धा ही फेथ है, श्रद्धा से ही धैर्य आता है, श्रद्धा ही प्रेम है, श्रद्धा ही हमें तीसरे नेत्र से सहस्रार में पहुंचाता है। लोग बोलते हैं हम सहस्रार, हमारा चक्र जागृत है, हम सहस्रार में स्थापित है। इतना आसान नहीं है सहस्रार जागृत होना, सहस्रार में स्थापित होना। तीसरे नेत्र तक तो आना बहुत अपनी क्षमता से आ जाते हैं, जहाँ पर नीलाकाश दिखाई देता है, अनंत आकाश दिखाई देता है, जहाँ जिसे हम समझते हैं कि जो गुरु कृपा है, यानी कि बिल्कुल हम उस नील घनश्याम में खो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। वो नील वर्ण की कृपा, दैट इज थर्ड आई। लेकिन थर्ड आई के और भी एक्सपीरियंस होते हैं, बट इट इज वन ऑफ देम। लेकिन जो यहाँ से वहाँ का जंप है, जहाँ अब एक्सपीरियंस नहीं रहा, ये भी एक एक्सपीरियंस है जिसको हम शब्दों में वर्णित कर सकते हैं, राइट। लेकिन जहाँ सारे एक्सपीरियंस खत्म हो जाते हैं, वो है सहस्रार, वो है शिव शक्ति का मिलन, वो है हमारा ज्योतिर्लिंग। इसीलिए ज्योतिर्लिंग यानी शिव शक्ति का मिलन, जहाँ शक्ति मूलाधार से जागृत होकर महाकाली से होकर अब वो पार्वती हो गई, शिव पार्वती का मिलन हो गया, अब वो कैलाश हो गया, अब हम कैलाशवासी हो गए, अब हम अब हम अपने नित्यानंद स्वरूप में स्थापित हो गए, जहाँ अब कहने को कुछ नहीं, जहाँ सिर्फ हम हैं। वही है गुरु कृपा, कैवल्य। उस कैवल्य की प्राप्ति के लिए ही है सारा श्रवण मनन निधिध्यासन, सारी की सारी साधना, यह मनुष्य जीवन। और फिर जब हम उसमें स्थापित होते हैं तो सृष्टि रूप में अपनी ही सेवा होती, दृष्टि से सेवा, यानी दृष्टि से प्रेम बरसता है, वाणी से प्रेम बरसता है, कर्मों, छोटे छोटे कर्मों में सेवा हो जाती है, तो वहाँ सिर्फ हम बचते हैं। वो है सही मायने में सेवा, बाकी सब कर्म है। बाकी जब तक सत्य को प्राप्त नहीं किया तब तक व्यक्ति सेवा नहीं करता, तब तक वो कर्म होते हैं। सत्य में स्थापित होकर ही सेवा की जाती, बाकी सब कर्म होते हैं। कर्म करो फल मिलेगा, कर्म फल, वो भी अगर हम अच्छे कर्म करें, जिससे जो सेवा की कैटेगरी में आते हैं, स्टिल हमें उसका फल मिलेगा। फल ये मिलेगा कि हमारे आगे की बाधाएं कट जाएंगी जीवन की, ठीक है। लेकिन हम जब सत्य तक पहुंच गए, सत्य, इसीलिए सबसे ऊपर है सत्य से प्रेम करना, सबसे ऊपर है भगवान से प्रेम करना, और भगवान को ही चाहना, भगवान को ही याद करना, भगवान में लय, गुरु में लय हो जाना। इसलिए आनंद महिमा क्या कहते हैं बार बार, उनका है कि बिल्कुल सारी चीजें छोड़ दो, सारे पतवार छोड़ दो, ठहर जाओ, जो हो रहा है उसे होने दो। इसलिए उनका एक भजन है जो हम बहुत गाते हैं, जो हो जाए, जो हो जाए, जो हो जाए, जो हो जाए, what will be let it be। देखिए, अपने हिसाब से सारे प्रयोजन करते हुए 100% एफर्ट्स देते हुए उसके बाद जो हो जाए, सो दैट हमारा जो मन है वो सत्य में, गुरु में लय हो सके, लीन हो सके, गुरु कृपा को हम प्राप्त कर सके। अब हम आगे की रीडिंग करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकराचार्य भगवान की जय।
सुरेश्वराचार्य भगवान की जय, शारदा मैया की जय, मंडलेश्वर परम पावन धाम की जय, नर्मदा मैया की जय, श्रृंगेरी परम पावन धाम की जय, माता पिता की जय, वसुंधरा मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सत्य की जय, निर्वाण मंजरी की जय, गुरु कृपा की जय, हृदय में विराजमान भगवत तत्व की जय, पूर्ण ब्रह्म नारायण भगवान की जय, पूर्णेश्वरी ललिता देवी की जय। श्लोक नंबर 6। यदाकाशवत् सर्वगं शान्तरूपं परं ज्योतिराकार शून्यं वरेण्यं यदाद्यन्तशून्यं परं शङ्कराख्यं यदन्तर्विभाव्यं तदेवाहमस्मि, यदन्तर्विभाव्यं तदेहावमस्मि। मैं वह हूँ जो आकाश की तरह सभी जगह व्याप्त, जो आकाश तत्व की जगह तरह सभी जगह व्याप्त है, जो परम शांत है। हमारे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी क्या कहा गया कि प्रशांतो हम प्रशांत हैं, निर्मलाय प्रशांताय, तो हम परम शांति हैं। और ऐसी शांति जिसको का वर्णन नहीं कर सकते। हम मौन, मुख से मौन नहीं हुआ जा सकता, चेष्टा से मन चुप नहीं हो सकता। जब भगवान की कृपा घटित होती है, गुरु कृपा, तब स्वतः मन चुप हो जाता है। यहाँ से चुप होने का अर्थ नहीं है मन चुप हुआ तो यहाँ से तो वाणी और झलकती है, कभी आशीर्वाद रूप में, कभी सत्य के वर्णन के रूप में, सत्य के एक्सप्रेशंस के रूप में। मैं काफ़ी टाइम से सत्य की पोएट्रीज लिख रही हूँ, सत्य को एक्सप्रेस करी, कभी फोटोग्राफ डाल के, कभी लोग कहते हैं, कई सारे लोग हैं वो कहते हैं कि अपने यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ, योर, बट आप उसके पीछे के शब्द समझिए। जब भी मैं लिखती हूँ, जब भी मैं एक्सप्रेस करती हूँ, दैट इज कमिंग फ्रॉम गुरु कृपा, दैट इज कमिंग फ्रॉम तुरीय, दैट इज कमिंग फ्रॉम गॉड। So whenever I am in my mind, I do not post anything at all. So it is like that. Then you are obliged to share it. But लोग जो सत्य कृपा, गुरु कृपा में स्थापित नहीं है, वो उसको कभी भी नहीं समझ सकते। They will just think कि क्योंकि माइंड से वो चीज़ समझी नहीं। अगर आपने वो उस फल को चखा ही नहीं है, या आपने किसी और फल को वो फल समझ लिया, अगर आप उस फल को प्राप्त करेंगे, गुरु कृपा को, सत्य को, तो आप यहाँ से चुप नहीं हो पाएंगे। आप यू विल बी कंपेल्ड टू स्पीक अबाउट ट्रूथ। फिर आप दुनिया की बात नहीं करेंगे, फिर आप पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए गुरु होता है, उसके बाद तो गुरु की आवश्यकता भी नहीं है। आप आनंदमयी माँ की किताबें उठाकर पढ़िएगा, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए गुरु होता है, फिर तो हम ही वो हो गए। सो दैट्स वाई इट इज़, हमारी आंखों पर ना कई सारे पर्दे चढ़े हुए हैं, कई सारे फिल्टर्स लगे। उन फिल्टर से हम वर्ल्ड को देखकर हम वही देखते हैं जो हम स्वयं हैं। ये बहुत बहुत बड़ा, एंड स्पेशली यू कैन नेवर जज स्पिरिचुअल पीपल हु आर ऑन स्पिरिचुअल जर्नी इफ यू आर ट्राई टू रीड दैम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम। उनके ऊपर आप अगर टिप्पणी करोगे तो ये बहुत ही तरीके का, गलत तरीके का हो जाता है, जो मेरे साथ होता है। तो मैं यहाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मन तो चुप हो, मन प्रयोजन से चुप नहीं होता, मन गुरु कृपा से चुप होता है। दिन में जरूरी नहीं है कि जब मैं क्लास ले रही हूँ तब मैं गुरु कृपा में स्थापित हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ पोस्ट करती हूँ, कुछ लिख कर मेरे पेज पर, दैट मीन्स आई एम इन गुरु कृपा एट दैट टाइम, एंड आई वांट टू शेयर इट। एंड इट्स नॉट लाइक आई वांट टू शेयर इट, इट्स लाइक with authority, it comes out of that authority of the truth, of the God, of not of this mind or this body. No one is in charge of truth, just truth is in charge of itself. कोई अथॉरिटी नहीं, यहाँ पर कोई शरीर या कोई अंतःकरण गुरु नहीं होता है। हाँ, वो कोई
कोई मन है जो बिजनेस माइंडेड है, वो पॉलिटिकल माइंडेड है, तो वो आपको पॉलिटिक्स सिखा सकता है, पॉलिटिकल गुरु हो सकता है, बिजनेस गुरु हो सकता है। लेकिन गुरु तो सिर्फ सत्य है, कोई अंतःकरण, कोई मन गुरु नहीं हो सकता, कोई शरीर गुरु नहीं हो सकता। मैं जिस तरीके से बड़ी हूँ, मेरा अंतःकरण जैसा डेवलप हुआ है, अगर मैं गुरु के पद पर बैठूंगी और अगर मैं सत्य सिवा कुछ भी बोल रही हूँ तो वो मेरी लर्निंग से मैं आपको बोल रही हूँ। हो सकता है आपके लिए वो ठीक नहीं हो सकता है आप अग्री नहीं करो। सो असंख्य मन, असंख्य मार्ग, असंख्य विचार धाराएं, दैट इज, इसीलिए मैं कहती हूँ अंतःकरण गुरु नहीं है, ठीक है, गुरु ही सत्य है और गुरु एक ही है जो सत्य है। ऐसे क्या कहा ना, चुप्पे चुप न होवे, उसको सोच नहीं सकते, सच को याद नहीं कर सकते। हम चाहें कि मैं बाद में जब सत्य में से बाहर आती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं याद कर लूँ कि सच कैसा है, सत्य कैसा है। हम याद नहीं कर सकते, हम सत्य को किसी को बता नहीं सकते, सामने वाला देखकर कह नहीं सकता कि ये सत्य में स्थापित है। हाँ, आंखों की चमक, आपके होठों की मुस्कुराहट, हृदय से उमड़ते हुए प्रेम, उससे कोई पता लगा सकता है, लेकिन अदरवाइज बाहर से दिखने में तो सेम लगेगा। लेकिन जो सुख हमने पाया, परम सुख, इसलिए क्या कहना, लागी लगन सखी मोहन संग सखी, परम सुख मोह अति आनंद सखी। तो हम अपने ही परम सुख में स्थापित हो जाते हैं। तो इसीलिए, और जब वो मिला है हमारा ही सुख, तो हम चाहते हैं कि वो सबको मिले। तो उसके बारे में, सच के बारे में सोचा नहीं जा सकता, सच के बारे में बोला नहीं जा सकता, सच को याद किया नहीं जा सकता। हाँ, ऐसा लगता है कि कुछ था जो बहुत वंडरफुल था, बट वो क्या था, यू कैन नॉट मेमोराइज, हम जिस भी चीज़ों की याद कर सकते हैं ना, वो सारा असत्य है, वो सारा टेम्पररी है, वो सब माया है। जो घटनाएं घटित हुई, मन में भी जो विचार आए, वो सब माया है। सारे एक्सपीरियंस भी जो आते, चाहे वो कुंडलिनी के हो, चाहे वो थर्ड आई के, वो सब माया है, वो योग माया है। ये है जगत माया, अंदर है योग माया। जिस चीज को याद किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, दैट इज माया ओनली। सत्य को याद ही नहीं किया जा सकता, एक्सप्रेस कैसे करेंगे उसको। जो चीजें मेमोरी में आती है वो सब टेम्पररी माया है, वो सब स्वप्न जगत है। और हम हैं याद करने से पार। मन से उन्हें समझा नहीं जा सकता, मन से पार होकर ही वो हुआ जाता है। तो हमारे प्रियतम बड़े निराले, इसलिए मैं कई बार बोला सॉन्ग भी डालती हूँ। क्या है वो, अलबेला सजने आयो री मुराति मन सुख पायो री, अलबेला सजने आयो रे। तो हम चाहते हैं कि यह सुख सबको मिले, स्वयं का सुख, ताकि छोटी छोटी चीज़ों में एंड अधिक से अधिक हम इसमें स्थापित रहें। अगर संपूर्ण सृष्टि, जीवन कहने की बात नहीं, सिर्फ याद करके जीवन में आगे मत बढ़ जाइए, समझ के आगे मत बढ़ जाइए, वहां तक जाइए, उसमें स्थापित रहिए जितना हम रहे। तभी सृष्टि छोटे छोटे पापों से ऊपर उठ पाएगी, तभी नारायणी सृष्टि बन पाएगी, तभी हमारे मानव, हम नारायण हैं तो हम नारायण हो पाएंगे। तभी हम ये जो सारे सृष्टि में जितनी भी सारे चीजें चल रही है वो सब खत्म हो पाएगी। इट इज फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर योर ओन सेल्फ ऑल्सो। एंड एक से नहीं होता, सब लोगों को होना पड़ेगा, कई को होना पड़ेगा, एक को होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आकाश तत्व जो सब जगह व्याप्त है, स्पेस, आई एम लाइक दैट स्पेस, जो सभी जगह है और जो शांत रूप है और जो परम ज्योति, इसलिए मैं क्या कहती ना, हम ही है वो अखंड ज्योति, वो परम ज्योति जो कि निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, और जो जिसके अंदर किसी भी तरीके का भेद नहीं है जिसमें से हम चूज कर सके। वो क्या है, अद्वैत। वो क्या है, वही है भक्त, जिसकी भी भक्ति नहीं की जा सकती, वो अद्वैत है, जिसके अंदर किसी भी तरीके का सिलेक्शन नहीं बचा, चॉइसलेस है जो, ठीक है। और जो शून्य है, जिसे शंकर कहते हैं, शंकर नाम से पुकारते हैं, शंकर। देखिए आप, नाम में कितनी पावनता है ना, कितनी निर्लिप्तता है, कितनी अखंडता है। शंकर वह हर जगह व्याप्त देह, मैं हूँ, यानी हम सब। तो ये है हमारी पहचान, यही है सत्य ज्ञान, यही है ब्रह्म ज्ञान, ये है निर्वाण मंजरी, शंकराचार्य भगवान जी द्वारा रचित। शंकराचार्य भगवान जी की जय, शारदा मैया की जय, शब्द रूपी ज्ञान की जय, श्रवण इंद्रियों की जय, है ना, चक्षुओं की जय, वाणी की जय। अगर हमारे पास
हमारे पास देखिए बुद्धि की जय मनुष्य के पास ही है बुद्धि जो प्रश्न कर सकती है। श्रवण भाषा की जय, हमारे पास भाषा हुई ताकि हम एक दूसरे को सत्य बता सके। हमारे पास कान हुए ताकि हम सत्य सुन सके। हमारे पास बुद्धि ताकि हम सत्य को समझ सके। हमारे पास कर्मेंद्रिय ताकि हम सत्य के लिए प्रयोजन कर सके, सत्य तक पहुंचने के लिए। हमारा हृदय, सिर्फ मनुष्य के पास वो हृदय है कि हम चेष्टा से किसी को क्षमा कर सकते हैं। जानवर के ऊपर अटैक करेंगे तो वो पलट कर अटैक कर देगा। खैर जानवरों में भी बहुत इमोशन होते हैं, लेकिन एक जानवर, कोई एक दूसरा जानवर है जो फंदे में फंस गया है, क्या वो जानवर उस जानवर को फंदे से निकाल सकता है? नहीं, हम निकाल सकते हैं मनुष्य। तो हम मनुष्य, तो हमारे पास ये सामर्थ्य है कि हम सत्य तक भी पहुंच सकते हैं और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे जितना भी सामर्थ्य में हो हम हेल्प करें, और अगर हेल्प नहीं कर सकते तो किसी का बुरा ना करें। हम अपने ठीक है, हम भले अपने लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, किसी का हम भला नहीं कर सकते, हम सेवा नहीं कर सकते, हम मुफ्त में कुछ दे नहीं सकते, हम मनी, तो हम भले कुछ नहीं करें लेकिन कहीं पर भी कुछ हमसे पाप ना हो, किसी जानवर, किसी मूक, किसी निर्बल। तो ये, क्योंकि यही सत्य है, जो हम अनंत हैं तो हम ऐसा पाप क्यों करेंगे, है ना। हम कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का ऐसी हम चीज़ें तभी करते हैं या हम तभी हम व्यसनों पर निर्भर होते हैं जब हम मन के स्तर पर जीते। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सत्य को जाने, अपनी पहचान जाने, और जानते जानते भी हमारे कर्मों में सुधार होता है सिर्फ जानने मात्र से। और जब पहुंच गए, पर पहुंचना जरूरी है, ये याद रखिए, सिर्फ जान के नहीं रह जाना, पहुंचना है। ठीक है, हरिओम तत्सत। शंकराचार्य भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय।